दोस्त की गर्लफ्रेंड का धोखा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली मॉडर्न लड़की गुंजन, जिसके लिए फ़िलहाल पढ़ाई से बढ़कर कुछ नहीं था। वो फिजिक्स में एजुकेशन कर रही थी और ये उसका आखिरी सेमेस्टर था। एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाले थे, इसलिए उसने खुद को पढ़ाई में बिजी कर दिया। गुंजन हमेशा से पढ़ाई में अव्वल रही। उसका मानना था कि प्यार मोहब्बत के लिए तो सारी ज़िंदगी पड़ी है। एक बार कॉलेज ख़त्म हो जाए फिर वो किसी को दिल देने के बारे में सोचेगी। ऐसा नहीं है कि इस दौरान लड़कों ने उसे प्रपोज नहीं किया, लेकिन टाइमिंग गलत होने के कारण गुंजन ने किसी पर ध्यान नहीं दिया। गुंजन को मिस्टर परफेक्ट की तलाश थी, लेकिन अभी उसके पास इसके लिए वक्त नहीं था। एग्ज़ाम शुरू हो गए। हर बार की तरह गुंजन दिन रात मेहनत करने में जुट गई। उसके सारे पेपर अच्छे हुए, लेकिन लास्ट पेपर के दिन वो लेट हो गई। ऑटो रिक्शा की हड़ताल होने की वजह से उसे पैदल जाना पड़ रहा था। हड़ताल की बात भी उसे लेट पता चली, वरना वो पहले ही कुछ इंतज़ाम कर देती। गुंजन की आंखों में आंसू आ गए। उसे लग रहा था कि लेट पहुंचकर कहीं वो एग्ज़ाम मिस तो नहीं कर देगी। तभी उसके पास एक कार रुकी। कार में बैठे लड़के ने कहा, गुंजन जल्दी करो, जल्दी कार में बैठ जाओ। गुंजन ने कार की तरफ देखा तो वह उसकी क्लास में पढ़ने वाला बेहद शरारती लड़का सुधीर था। वो जल्दी से गाड़ी में बैठ गई और जैसे तैसे दोनों समय रहते पहुंच गए। सुधीर पार्किंग में गाड़ी लगा ही रहा था कि गुंजन बीच में ही उतर के भाग गई। सुधीर ने उसे देखता रह गया। एग्ज़ाम के बाद गुंजन को महसूस हुआ कि सुबह जल्दी जल्दी में वो सुधीर को थैंक्स भी नहीं बोल पाई। उसने सोचा, चलो अब बोल देती हूँ। सुधीर को ढूंढते हुए गुंजन पार्किंग एरिया में आ गई। वहाँ सुधीर की कार खड़ी थी। कार के पास पहुँचने पर गुंजन ने देखा कि सुधीर एक लड़की के साथ गाड़ी के अंदर बैठा था। उनके बीच बहस चल रही थी। लड़की सुधीर से ज़ोर ज़ोर से बात कर रही थी। कुछ देर में लड़की गाड़ी से उतर के दरवाज़ा पीट कर वहाँ से चली गई। गुंजन को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने लौटना मुनासिब समझा। गुंजन पलटी ही थी कि सुधीर ने पीछे से आवाज़ लगाकर उसे रोक लिया। उसने पूछा, गुंजन पेपर कैसा रहा तुम्हारा? पेपर अच्छा रहा, लेकिन सुबह तुम न मिलते तो पता नहीं क्या होता। थैंक यू सो मच सुधीर। गुंजन ने दिल से सुधीर को शुक्रिया कहा। सुधीर शायद गुंजन के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता था। उसने गुंजन से कहा, अब तो एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए हैं, फिर न जाने कब मिलना हो। चलो फेयरवेल के तौर पर कहीं बाहर चले। सुधीर के बहुत कहने पर गुंजन उसके साथ पास के ही एक कैफ़े में जाने को राज़ी हो गई, मगर अब भी उसके मन में उस लड़की को लेकर कई सवाल थे। कैफ़े में बैठकर कॉफ़ी पीते हुए सुधीर ने गुंजन को सब बात बता दी कि कार में उसके साथ बैठी वह लड़की सुधीर की गर्लफ्रेंड थी, जिसे अब कोई और पसंद आ गया है। आज वह सुधीर से ब्रेकअप करने आई थी। सुधीर के चेहरे पर उदासी देख गुंजन ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, उसे तुम्हारी कदर नहीं तो तुम क्यों दुखी होते हो? किसी के जाने से ज़िंदगी रुकती नहीं है। तुम इस समय ये समझो कि हम दोनों मिलकर तुम्हारी ब्रेकअप पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं। गुंजन की बात सुनकर सुधीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर दोनों ने खूब बातें की, अलग अलग पोज में सेल्फी ली। सुधीर का ब्रेकअप टाइम वाकई सेलिब्रेशन टाइम में बदल गया। गुंजन को भी सुधीर के साथ बहुत अच्छा लगा। उस रात गुंजन काफ़ी देर तक सुधीर के बारे में सोचती रही। उसे उस लड़की पर गुस्सा आ रहा था कि इतने अच्छे लड़के का दिल क्यों तोड़ा उसने। तभी अचानक उसके फ़ोन पर ढेर सारे मैसेज आने लगे। सारे मैसेज सुधीर के थे। उसने कैफ़े की सारी तस्वीरें भेजी थी। गुंजन ने ध्यान से सभी तस्वीरों को देखने लगी। फ़ोटोज़ देखकर वह सोचने लगी कि सुधीर और वो साथ में कितने अच्छे लगते हैं। वो सोच ही रही थी कि तभी सुधीर का मैसेज आया, कितनी प्यारी तस्वीर है ना। गुंजन ने तुरंत रिप्लाई किया, अरे तुमने तो मेरे दिल की बात छीन ली। सुधीर ने हिचकिचाते हुए लिखा, गुंजन बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। सुधीर के मन की बात जानने के लिए गुंजन उत्सुक हो गई। उसने लिखा, मैं कब से बुरा मानने लगी, भला कहो ना। मैं तुम्हारे साथ कैफ़े में बिताए वो पल फिर से जीना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे नहीं समझाती तो शायद मैं अब तक उस लड़की के बारे में सोचकर दुखी रहता। मुझे जिस तरह का अपमान तुम्हारे साथ महसूस हुआ वैसा पहले कभी नहीं हुआ। सुधीर ने साफ शब्दों में दिल का हाल बता दिया। गुंजन ये जानकर खुश थी कि सुधीर के दिल में उसके लिए खास जगह है। उसने सुधीर को भरोसा दिलाते हुए लिखा, मैंने वही किया जो एक दोस्त अपनी दोस्ती के लिए करता है। जिसे तुम्हारे प्यार की कदर नहीं, उसके लिए दुखी क्यों होना। तो कल फिर उसी कैफ़े में मिले 11 बजे। सुधीर ने अपनी बेशर्मी जाहिर की। गुंजन के दिल का हाल भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन उसके मन की बात लिखी न सिर्फ हाँ में जवाब दिया। फिर तो रोज़ ही मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे,
लेकिन मन की बात कोई कह नहीं पा रहा था। फिर एक दिन गुंजन उसी कैफ़े में सुधीर से मिलने गई तो बाहर से उसने देखा कि कैफ़े में शायद कोई प्री बुकिंग है, काफ़ी सजावट की गई है। उसे लगा आज तो किसी और कैफ़े में जाना होगा। तभी वहाँ के मैनेजर ने उसकी ओर से देखते हुए पूछा, मिस गुंजन? उसने हाँ में सिर हिलाया। मैनेजर ने उसे अपने साथ कैफ़े में ले गया। अंदर जाकर गुंजन हैरान रह गई जब उसे पता चला कि वो सारी सजावटें सुधीर ने उसके लिए की है। सुधीर ने घुटनों पर बैठकर उसने कहा, गुंजन आई लव यू। इसी कैफ़े में हमने ब्रेकअप पार्टी की थी, आज इसी कैफ़े से ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं। मेरे लिए तुमसे अच्छा लाइफ पार्टनर और कोई हो ही नहीं सकता। क्या तुम पूरी ज़िंदगी मेरा साथ दोगी? गुंजन ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आज उसने अपना मिस्टर परफेक्ट जो मिल गया था। उसने सुधीर को उठाया और गले से लगा दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।